ज्योतिष ऐसा अथाह सागर है, ये ऐसा विज्ञान है, ज्ञान है कि जिसकी गहराई किसी को नहीं पता। और ऋषि मुनियों के काल से ही चलता आ रहा है। तो कुंडली से ये सब पता लग जाता है। सब पता चलता है, ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर है। 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भावों के बीच में हमारी कुंडली घूमती रहती है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारी पूरी जिंदगी तय कर देती है। अगर हम बचपन से ही थोड़े से ग्रहों को देख लें, समझ लें या उनकी रेमेडीज कर लें तो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। क्या वाकई ग्रहों की स्थिति बदल सकती है आपकी किस्मत? क्या सही उपायों से टल सकते हैं जीवन के संकट? और क्या ज्योतिष सिर्फ भाग्य की बात है या विज्ञान का एक गहरा रूप? आज बात होगी कुंडली, राशि, ग्रहों के रहस्य और उन उपायों की जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही प्यारा सा कपल, आचार्य संजीव जी और आचार्य साक्षी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 राधे। जितनी खूबसूरत इनकी जोड़ी है उतना ही गहरा है इनका ज्योतिष ज्ञान भी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से यही है कि ज्योतिष आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ भाग्य की बात है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आज बैठे किस लिए हैं। हम बैठे हैं हमारे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों के लिए। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि ज्योतिष क्या है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उन्हें समझ में आ जाए कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु गलत है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। सबसे पहली बात, आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर गुरु के पास जाते हैं, आपने कुछ नहीं बोलना है। आपने पूछा ना कैसे पता चले हमें ज्योतिष के ज्ञान के बारे में? हर कोई तो नहीं ले सकता, है ना। लेकिन उस ज्ञान की गहराई कितनी है उस गुरु में, उस एस्ट्रोलॉजर में जिसके पास आप जा रहे हैं, क्या वो आपके बारे में बता पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो बोल रहा है कि या बोल रही है कि बताइए क्या समस्या है आपको। अगर जिस गुरु ने या कोई एस्ट्रोलॉजर है वो आपसे ही पूछ लेगा तो उसका ज्ञान क्या रह गया। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखना है, आपने कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी। गुरु बताएगा आपको, आपको क्या समस्या, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपको क्या क्या दिक्कत है, आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, तब आएगा ना मज़ा जी। अब ज्योतिष क्या है आपने प्रश्न किया। ज्योतिष ऐसा अथाह सागर है, ये ऐसा विज्ञान है, ज्ञान है कि जिसकी गहराई किसी को नहीं पता। और ऋषि मुनियों के काल से ही चलता आ रहा है। ऋषि मुनियों के काल से ज्योतिष चलता आ रहा है। आप एक बात बताइए, चलिए, हमारे जो ज्ञान है, सबको दिखता है सूर्य है, सबको दिखता है चंद्रमा है, किसी को दिखा कि शुक्र भी है, बुध भी है, फिर उसके बाद शनि भी है, बृहस्पति भी है। एक बात सोचने लायक है, ये आंखों से हमें क्या दिखता है? सूर्य, चंद्रमा। बाकी ग्रह हमें कैसे पता थे? और हमें ये कैसे पता था कि सूर्य के साथ साथ शुक्र और बुध घूमते हैं? आप देख लीजिए, हमारे 5000 साल पीछे भी उठा के देख लीजिए, सूर्य के आगे पीछे ही शुक्र और बुध चल रहे हैं। पत्री में भी, जन्म पत्री में, हमें कैसे पता था? और सूर्य और पृथ्वी की दूरी आपको पता ही होगी, हनुमान चालीसा में सबने बता रखा है। हमें कैसे पता थी? हमें कैसे पता था बृहस्पति ग्रह भी है कोई? हमें कैसे पता था शनि ग्रह भी है? जबकि साइंस बनी नहीं थी, टेलीस्कोप बने नहीं थे, इतने पावरफुल रॉकेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। तो हमें कैसे पता था कि कलर भी हमें पता थे? शनि काला है, बृहस्पति पीला है, ये तो आज बता रही है दुनिया। इससे गहरा क्या होगा साइंस? आप बताइए। मतलब ऋषि मुनियों ने पहले ही हजारों साल पहले ही बता दिया था कि देखिए हमारे जो रावण जी थे, मैं तो जी ही बोलूंगी उनको क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, महाज्ञानी, वो जो है नमस्कार है, तो उनको भी पता, उनके पास भी उस समय पुष्पक विमान होता था। और जो आजकल के स्पाइडरमैन, ही मैन जितने भी होते हैं, और हमारे पास तो हनुमान है ना, तो वो कितना उड़ उड़ के जो है सुपरमैन उड़ता है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी हनुमान है। हनुमान जी तो 5000 साल पहले ही हमने लिख दिया था कि वो उड़ते थे, इंसान भी उड़ता था। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्लैक होल के बारे में तो हमें अब जाके पता चला। और ब्लैक होल क्या है? अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं है। टाइम स्टॉप्स देयर।
टाइम है ही नहीं उसमें, टाइम लाइन ही खत्म हो जाती है वहाँ जाके। इसे ही तो शिव कहा गया है। और ब्लैक होल का क्या साउंड होता है? ओम। कभी ये साइंटिस्टों ने निकाला है कि ब्लैक होल का साउंड क्या है? ओम। उसका क्या होता है? ब्लैक होल गोल, देख लीजिए आप। और उसमें से साउंड, और जो चीज़ उसमें चली जाती है वो ख़त्म है, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। शिव क्या है? अनंत है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, अंत अनंत। और वो उनका साउंड क्या है? ओम। देख लीजिए आप, ये है साइंस। अब बताइए, नहीं है साइंस? और ज्योतिष जो होता है ना, ये हमारा जो है ना, कुंडली जो होती है हमारी, 12 भाव होते हैं उसमें, और 12 भाव यानी 12 हाउसेस, आज मैं 9 प्लैनेट्स। आपको मैं और साक्षी जी आपको बताएंगे। अगर आपको पता है अपना लगन और राशि, आप देखिए अब बात मैच होती है। गुरु में ज्ञान होना चाहिए। आज हम 1 नंबर से शुरू करेंगे। आज आपको दिखाते हैं ज्ञान क्या चीज़ होती है। ज्ञान होना चाहिए। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आप लोग कभी भी अपनी समस्या ना बताइए गुरु को। आप पढ़ी लिखी होंगी जरूर। कौन सा टीचर अच्छा था, जो गाइड से पढ़ाता था या जो बिना गाइड के पढ़ाता था? जो बिना गाइड के जो पढ़ाता था। हम कहाँ भूल गए हैं इन बातों को? हम क्यों गुरु को, एस्ट्रोलॉजर को जाके सब कुछ बताते हैं? उन्हें बताने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, आप किस प्रकार के हैं, आपका क्या नेचर है, आपको क्या दिक्कत है, बताने दीजिए। देखिए मज़ा तो तभी आएगा। तो कुंडली से ये सब पता लग जाता है। सब पता चलता है, ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर है। अगर हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में कुंडली को समझना हो तो आप क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, अगर कुंडली को समझना, देखिए उसके लिए थोड़ा तो ज्ञान लेना ज़रूरी है, लेकिन हाँ छोटी मोटी हम बातें अवश्य बताएंगे जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे क्या कहते हैं कि देखिए, अगर जैसे हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। ये 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 12 भावों के बीच में हमारी कुंडली घूमती रहती है। ठीक है। अगर आपको किसी को क्या कहते हैं कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो उसका 5वां भाव डिस्टर्ब है। अगर किसी को क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका 5वां भाव डिस्टर्ब है। अगर किसी को जो है ना पेट से संबंधित कोई दिक्कत है तो 5वां भाव डिस्टर्ब है। अगर कोई कहता है कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी पार्टनरशिप डिस्टर्ब है, मेरा क्या कहते हैं कि मेरी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, तो इसमें इट मीन्स दैट उसका जो है 7वां भाव डिस्टर्ब है। अब कोई कहता है कि मेरा भाग्य खुलता ही नहीं है, भाग्य डिस्टर्ब है, या भाग्य को में प्रॉब्लम आ रही है, अड़चने आती हैं, मैं तो वहीं का वहीं रह गया, मेरा दोस्त जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, इट मीन्स उसके भाग्य में कमज़ोरी है। और भाग्य को हम अपने कर्मों के हिसाब से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये हमारी कुंडली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हर एक कुंडली का भाव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बस मेन जो है वो क्या है कि एक अच्छा ज्योतिषाचार्य होना चाहिए जो आपकी कुंडली को पढ़ ले और आपको समझ ले। ये नहीं कि आप उसको जाके, जैसे संजीव जी ने कहा कि आप उसको कुंडली का जाके कहानी सुना दो, गुरुजी मेरे तो ये हो रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो पति से ये हो गया। वो गुरुजी आपको बताएंगे कि आपके पति से आपकी अनबन चल रही है आजकल, आपके पास में पैसा नहीं आ रहा, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं दे रही, वो आपको गुरुजी बताएंगे, है ना, जिनसे भी आप एडवाइस लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कहते हैं कि देखिए जो ज्योतिष है ना, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ जो है वो क्या है, आपका ज्योतिष, वो एस्ट्रोलॉजी है। और उसकी बड़ी सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी उसकी ब्रांच हो सकती है, वास्तु उसका ब्रांच हो सकता है, नेम करेक्शन ब्रांच हो सकता है, और क्या कहते हैं कि बहुत सारी और भी मोडालिटीज़ है, जैसे रिस्क वॉस एनालिसिस हो गया, या आपका लोशो ग्रिड हो गया, या आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, और क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, फेस रीडिंग हो गई, हस्त रेखा हो गई, वो सब ज्योतिष की सारी ब्रांचेज हैं। अगर आप उन सबको पढ़ लोगे, उनको सब कुछ सीख लोगे, तो आपको लोगों को पढ़ना आ जाएगा, लोगों को सीखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। तो वो जो है बड़ा गहरा ज्ञान है। तो ज्योतिष तो बहुत गहरी चीज़ें हैं। हमारे ऋषि मुनि इतनी किताबें लिख के गए हुए हैं, तो अगर हम उनको समझें तो हम ज्योतिष के ज्ञान को समझ सकते हैं। ये जी, ऐसा कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारी पूरी ज़िंदगी तय कर देती है। तो क्या हमारी जो किस्मत है वो पहले से लिखी जा चुकी है या अपने कर्मों से हम उसे बनाते हैं? देखिए, अब आपने किस्मत की बात कही, क्यों नहीं लिखी जाती है किस्मत? देखिए, एक इंसान है, एक कमरे में एसी रूम में बैठता है, रात को करोड़ों रुपए थैले में भर के घर पहुंच जाता है। और एक रिक्शे वाला है ना, एक रिक्शे वाला पूरा दिन रिक्शा चलाता है, मर जाता है, रात तक टूट जाता है, 3 वक्त का खाना नहीं खिला पाता अपने घर वालों को। क्यों? किस्मत नहीं है।
आप देखिए, किस्मत है, ग्रह है, इसीलिए वो रिक्शे वाला 3 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा घर के लिए, और वो इंसान करोड़ों रुपए बैग में डाल के ले जाता है। हम चाहें तो इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बचपन से ही थोड़े से ग्रहों को देख लें, समझ लें, या उनकी रेमेडीज़ कर लें, तो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब एक बच्चा है, उसको हम अच्छी डाइट दें, अच्छा पढ़ाई लिखाएं, ये नहीं कि वो एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा, या एक दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएगा, या शरीर बन जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। टाइम लगता है ना। ऐसे ही हम अपनी पत्रिकाओं पे काम करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। भाग्य को चेंज किया जा सकता है, घटनाओं को चेंज किया जा सकता है, जो बहुत बड़ी घटना है उन्हें कम किया जा सकता है। काम में जहाँ धोखा मिलना है उसे रोका जा सकता है, काम जहाँ नहीं चलना है उसे चलाया जा सकता है, जहाँ पैसा खराब होना है उसे रोका जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और शॉर्ट हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हर कोई कर सकता है या सिर्फ कुंडली के आधार पर ही उपाय किए जा सकते हैं? मेरी माता रानी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, बुरा ना माने सारे, प्लीज़ आप लोग ये पॉडकास्टों में जो उपाय बताए जा रहे हैं वो थोड़े कम कीजिए, क्योंकि वो एक जर्नल कहीं से भी उपाय दिए जा रहे हैं। मेरी तो यही सजेशन है। अब जैसे कि आपको पर्टिकुलर एक बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, तो उसे बीमारी समझ में आएगी, वो उसी चीज़ की दवा देगा। आप जर्नल ही, अगर आपको बीमारी कुछ और है, आप उससे रिलेटेड दवाई खाएंगे, उतनी जल्दी आराम नहीं आएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर या गुरु, जो मैंने क्या कहा, जो आपकी समस्या आपको बता दे, उसके पास जाइए और उससे दवाई लीजिए, उपाय लीजिए, वो करिए। उसमें बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, परफेक्ट इफेक्ट आएगा। अब पेट में दर्द हो रही है, वो लीवर की वजह से हो रही है, किडनी की वजह से हो रही है, या अपेंडिक्स है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, आप पेट दर्द की दवाई खाए जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट में जो उपाय दिए जा रहे हैं ना, एज ए एग्जाम्पल आपको ये समझ में आ जाएगा। आपके किडनी में या लीवर में दिक्कत हो रही है और आप पेट दर्द की दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, उसे और वर्स कर देंगे। तो पर्टिकुलर जब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो पर्टिकुलर एक ग्रह देखेगा आपका, हाँ ये ग्रह खराब हो रहा है, मुझे इसका इलाज करना है। ऐसी डॉक्टर भी देखेगा, लीवर में दिक्कत है, इसकी दवाई दे दी, ठीक हो गया। सिंपल सा लॉजिक है जी। जी, तो शादी की अगर हम बात करें, आजकल कुंडली मिलाना, मतलब कुंडली एक ऐसी चीज़ है जो पहले से मिलाते आ रहे हैं लोग, और अभी भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है कि कुंडली अगर मिलाएंगे तो शादी अच्छी चलेगी, वरना उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसा है? बिल्कुल है। 7th हाउस फॉर आवर मैरिज के लिए एक तो 2nd हाउस और 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। 2nd हाउस हमारे ससुराल का होता है, ठीक है जी। अगर ससुराल गंदा मिल गया तब भी शादी टूटेगी। वैसे लोग कहते हैं 7th हाउस ही देखो, मैं कहता हूँ भैया ससुराल भी बड़ा ज़रूरी है। इस विषय में तो कोई बात ही नहीं करता, हर कोई 7th हाउस 7th हाउस। अरे भाई, लड़की अगर ससुराल जाएगी तो ससुराल का भी तो घर ठीक करना पड़ेगा। सास से ना बनी, ससुर से ना बनी, किसी और से ना बनी, फिर क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्योंकि एज ए गर्ल यू कैन अंडरस्टैंड मी राइट नाउ। अब 2nd हाउस भी देखिए और 7th हाउस भी देखिए। अगर आपका 7th हाउस डिस्टर्ब है तो आपकी शादी नहीं चलेगी, और हो सकता है ससुराल अगर का घर 2nd हाउस खराब है तो ससुराल वाले तुड़वा दे। कईयों का 7th हाउस ठीक होता है, उनकी शादी तो नहीं ये टूटती। हाउस अच्छा होना और ख़राब होना कैसे पता चलता है? वो कुंडली दिखाकर। वो कुंडली में 7th हाउस का, जैसे 7वें घर में 7th हाउस में राशि क्या पढ़ रही है, सपोज हम ले लेते हैं 6 नंबर पढ़ रही है, 6 नंबर पढ़ रही है। 6 नंबर का मालिक कौन है? बुध। कन्या राशि बोल देते हैं हम उसे। अगर बुध कहीं ना कहीं राहु से, केतु से पीड़ित है, या वो मंगल से पीड़ित है, एज ए एग्जाम्पल अपने शत्रु अपने दुश्मन से पीड़ित है, तो 7th हाउस खराब हो गया। या फिर 7th हाउस में जैसे मंगल राहु बैठ गए, बुध मंगल बैठ गए, सूर्य शुक्र बैठ गए, ऐसे शत्रु ग्रह बैठ गए,
तो उससे भी शादी डिस्टर्ब होने के योग बन जाते हैं। टूटे ना टूटे उसकी शर्त नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब हो सकती डिस्टर्ब रहेगी, टूट भी सकती है और डिस्टर्ब भी रहेगी। तो हमें 7th हाउस की क्या जो नंबर वहाँ पे पड़ रहा है, एक तो ये बात होगी, उस ग्रह को चेक करना है, और जो ग्रह वहाँ पे 7th हाउस में बैठे हैं उनको चेक करना है। इन ग्रहों को जैसे ठीक किया, शादी मुबारक हो, सिंपल सी बात। तो देखिए जब पंडित जी भी जब आप शादी मिलाते थे ना, वो 4-5 चीज़ें मिलाते थे और गुण मिला के शादी कर देते थे, लेकिन वो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट नहीं है। शादी करने के लिए जैसे संजीव जी का 2nd हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ससुराल का है। 7th हाउस इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपका 12th हाउस। 12th हाउस आपका होता है बिस्तर का सुख। अगर क्या कहते हैं कि बिस्तर का सुख ही किसी इंसान को नहीं होगा, तब भी उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो उसका बिस्तर का सुख मतलब 12th हाउस जो होता है हमारा मैरिड लाइफ में हमारे रिलेशनशिप का होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई गंदा प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसे इंसान को बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा, उसकी लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी, गुरु की दृष्टि, ठीक है। गुरु की दृष्टि अगर आपके 7th हाउस में पड़ती है तो आपकी शादी बच जाती है, बाकी में दिक्कत आती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और इसमें बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप मंगलिक हैं कि नहीं हैं, और क्या कहते हैं नॉन मंगलिक से करनी चाहिए मंगलिकी, क्योंकि मंगलिकों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। अगर आपकी कुंडली में अगर आप पहले घर से, चौथे घर से, 7वें घर से, 8वें घर से, 12वें घर में अगर आपका मंगल है तो आप जो है आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है। लेकिन अब क्या करेंगे, एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो उनके एनर्जी लेवल को उसका कंपैटिबल एनर्जी लेवल मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो मंगल बेसिकली क्या है मेरी माता रानी, मंगल जो है ना एनर्जी है, आग है, अंगारा है। तो जो मांगलिक होते हैं उनमें एनर्जी का मतलब है गर्मी ज़्यादा होगी, वो फास्ट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अब एक जैसे राशि एक इंसान है वो शांत है, थोड़ा उसकी बॉडी टेम्परेचर ठंडा है। अगर क्यों कहते हैं कि शादी टूट जाती है मांगलिक की, या वो मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, यही होता है ना, फिजिकली प्रॉब्लम, बीमार हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना मांगलिक में। वो क्या होता है जब हम एक होते हैं, जैसे एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक, जब वो एक होंगे ना तो वो मांगलिक की हीट उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जो हीट है उसके दिमाग में चढ़ेगी तो वो गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ का। आप समझिए, ये भी साइंस है, समझाता तो कोई है नहीं, क्यों लोग कहते नहीं जी नहीं करनी, बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो ये हमें उस इंसान को, उस हीट को, उस एनर्जी को कंट्रोल करने की आदत नहीं होती। इसलिए नॉन मांगलिक वो उसको चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, है ना। माइंड से डिस्टर्ब होना, जब माइंड से हम डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी से तो ऑब्वियसली, क्योंकि सारी हमारी बॉडी हमारा माइंड कंट्रोल करता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद जो मंगल का प्रभाव है, मांगलिकपन जो होता है वो कम हो जाता है ना, और उसके बाद मांगलिक और नॉन मांगलिक शादी कर सकते हैं। तो ये ठीक है या वो कम हो जाता है। और वैसे भी आप एक बात सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जो है ना 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। हर एक राशि का टाइम पीरियड जो स्पैन होता है वो एक दिन के अंदर, जैसे क्या कहते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 2.5 घंटे एक राशि को मिले हैं। अगर मेष राशि के बच्चे जन्म हो रहे हैं तो 2.5 घंटे मेष राशि, फिर वृषभ राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ऐसे 12 राशियाँ हैं। तो हर 2.5 घंटे के बाद जब लगन चेंज होगा तो हर दिन के अंदर 5 लोग पैदा होंगे, वो मंगलिक बच्चे होंगे। अगर 12 लोग पैदा हो रहे हैं, 12 में से 5 तो मंगलिक हैं, तो आप उनकी एनर्जी को संभालने के लिए आपको उसकी चैनलाइज करना पड़ता है। और मंगलिक से भी शादी हो जाती है और मंगलिक की नॉन मंगलिक से भी शादी। वो पूछ रहे कि जैसे मांगलिक दोष थोड़ा कम भी हो जाता है, 28 साल के बाद हो जाएगा वो। तो फिर मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकते हैं। वैसे पत्रिका में ऐसे योग भी होते हैं जिसमें मांगलिक भंग भी हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मंगल चंद्रमा के साथ में बैठ जाए, और ऐसे बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो मंगल जो है ना बृहस्पति के साथ में बैठ जाए तो आपका मांगलिकपन जो है ना वो थोड़ा कम है। यानी कि अब आप आपके जैसे पति के साथ में जब शादी होगी तो क्या कहते हैं कि वो दूसरा पर्सन आपकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो आपका जो है ना क्या होता है, कई बार पार्टनर की डेथ हो जाती है, कई बार कोई और हो जाता है, कोई तलाक हो जाता है। तो उसमें जो है ना अगर आपका मंगल शुभ स्थिति में है तो मांगलिकपन जो है वो थोड़ा सा भंग हो जाता है। तो ये भी चीज़ें होती है, वो पत्रिका देख के पता चल जाती है। अच्छा, तो वो पत्रिका देखकर ये पता चल जाता है कि मांगलिक इस मांगलिक की इस नॉन मांगलिक से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हाँ, ये डिपेंड करता है पत्रिका पे। हाँ, और मंगल का सबसे बेस्ट रेमेडी अगर आप मांगलिक हैं,
आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको गुस्से ज़्यादा आ रहा है, आपको आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज में डिस्टर्बेंस आ रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश की स्थिति रहती है और हर समय आपको गुस्सा बहुत रहता है, तो आप क्या काम कीजिए, आप ना उज्जैन जाइए मंगलनाथ में। मंगलनाथ में एक पिंडी सी बनी हुई है मंगल की, और वहाँ पर जो है ना आप भात का प्रसाद चढ़ता है। भात मतलब कि चावलों को मींद कर वो जो है उस पर लेप कर देते हैं शिवलिंग पर जो बना हुआ है, तो उस पर चढ़ाने से आपका मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है। इसके कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपये में वो पूजा हो जाती है, वो लोग वहीं पे करते हैं। आप मंगलनाथ जाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, ये मैंने देखा है। उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है उसके पीछे ही वहाँ पर जाके पूजा होती है। अब देखिए पत्रिका में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे कई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई से जी चुराते हैं। हमेशा आप 5th हाउस देखिए उनका। 5th हाउस किस चीज़ का है? पढ़ाई का है। तो पढ़ाई के ग्रहों को ठीक कर लेंगे, 5th हाउस को ठीक कर लेंगे, तो उस बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है अगर बचपन से ही आप उपाय करें तो। अब बच्चा कोई शैतान है, बड़ा जिद्दी है, आप एक काम कीजिए, उसकी फ़ोटो लेके फ्रिज की साइड पे लगा दीजिए। फ्रिज का क्या काम है? ठंडा करने का। तो वो क्या करेगा? उसको ठंडा कर देगा, शांत कर देगा। धीरे धीरे होगा, धीरे, ये नहीं कि लगाते ही ठंडा हो गया बच्चा यूं करके, उसे गर्मियों में सर्दी लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो शांत होने लग जाएगा, धीरे धीरे कूल होने लग जाएगा। और अगर पढ़ता नहीं है तो उसे दूध से स्नान करवाइए। कितना सिंपल सी रेमेडी है। ये कोई भी पेरेंट्स करा सकते अपने बच्चों को, किसी भी बच्चे को करा सकते हैं। अफेक्ट नहीं है इस चीज़ का। आप बच्चे को दूध से स्नान करवाइए, और अगर उसमें हल्दी भी डाल देंगे तो सोने पे सुहागा। चंद्रमा और बृहस्पति की मदद दे दीजिए उसको। आजकल तो कितने बच्चे, कितने पढ़ते गए हैं बच्चे, आजकल नालायक होते जा रहे हैं, बदमाश होते जा रहे हैं, माँ बाप को जवाब देने लग जाते हैं। आजकल तो देखिए ना क्या क्या हालात हो रहे हैं। आप देखिए हमारे पास कितने केसेस आते हैं इसमें। आप बच्चे को दूध से शुरू से नहलाइए और हल्दी से शुरू से नहलाइए। आप देखिए बृहस्पति क्या है? विस्तार। बृहस्पति क्या है? शांत। बृहस्पति क्या है? ध्यान। बृहस्पति क्या है? गुरु। बृहस्पति क्या है? शिक्षा। उसकी शिक्षा ठीक हो जाएगी, वो दूध से नहाएगा, वो शांत रहेगा। चंद्रमा क्या है? शीतल, माता, प्रेम, एकाग्र मन। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है उसका मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन लेवल उसकी बढ़ती है। ऐसे लोगों का फ्लक्चुएशन माइंड नहीं होता। जैसे कई लोग होते हैं ना, कई को माइंड बड़ा फ्लक्चुएट करता है। जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा ना, उनका फ्लक्चुएट नहीं करेगा माइंड, और जिनका चंद्रमा वीक होता है उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। तो जिनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, या चंद्रमा 8वें घर में होगा कुंडली में, या चंद्रमा 6ठे घर में होगा, चंद्रमा 12वें घर में होगा, ऐसे लोगों के ऊपर राहु के साथ में, केतु के साथ होगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को नज़र दोष बहुत तगड़ा होता है। इन्हीं को लगता है कि हमारे ऊपर यार तंत्र मंत्र, जादू टूना, कीलक चौकी, भूत प्रेत झंझनाट का साया हो गया है। तो इन लोगों के दिमाग में हर समय वहम और भ्रम इनके साथ में लगा रहता है, क्योंकि राहु भ्रम है। राहु जो है आपकी छुपी हुई जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, वो राहु है। तो वो छाया ग्रह हैं दोनों, राहु केतु। और आपने देखा ही होगा कि राहु केतु ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है। तो 18 मई को राहु केतु का जो है वो राशि परिवर्तन जो है वो हो चुका है। बृहस्पति ने 14 मई को राशि परिवर्तन किया है। बृहस्पति देव जो है वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं, और राहु देव जो है वो मीन राशि से निकलकर, जो कि बृहस्पति की राशि थी, वहाँ से निकलकर कुंभ में पहुँच गए हैं। और केतु देव जो है वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ चुके हैं। अब ये राहु केतु का जो परिवर्तन है, और साथ में 14 मई को बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन कर लिया, और साथ साथ में वो अतिचारी भी हो गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ अतिचारी क्या चीज़ होती है। लोग बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अतिचारी का मतलब क्या होता है? और साथ में ही शनिदेव ने अभी पीछे 30 मार्च को राशि परिवर्तन किया था, और जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया उसके बाद शनि और राहु की युति बनी थी। शनि राहु की युति, जिसको हमने पिशाच योग भी बोला था, और कई लोगों ने आपको बताया भी था, हमने बताया था कि लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति और अकर्मक जो है 17 नवंबर को की थी हमने, हमारे उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है। हाँ, कि आतंकी हमला हो सकता, आतंकी हमला होगा, कश्मीर का मुद्दा उठेगा, गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए पहुंचेगा, और सारी प्रेडिक्शन ठीक निकली। अभी सब लोगों ने कहा था 51 दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा युद्ध। साक्षी जी ने अभी पीछे प्रेडिक्शन करी थी कि 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा।
तो अब कौन सी ऐसी आप प्रिडिक्शन बताने वाले हैं? अभी क्या हो सकता है बहुत सारे हमारे पास ना जितने भी मेरे ना स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, और स्टूडेंट्स मेरे पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स हैं, अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, फॉरेन के हैं, क्लासेस हैं, इसकी जूम मीटिंग पे हमारी क्लासेस होती हैं। वो लोग इतना डर गए, वो कह रहे हैं अब तो कुछ होगा नहीं, अब क्लासेस कैसे होंगे, अब ये कैसे होगा, खाने पीने का ये क्या क्या कर ले, क्या कर ले। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन रुको, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अब भविष्य में सब नॉर्मल रहने वाला है, अब कुछ इस तरह का नॉर्मल रहने वाला है। थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आने वाली है, वो क्यों आने वाली है उसका रीज़न समझिए, इसका पीछे से बैकग्राउंड समझिए। देखिए 2000 ये साल है मंगल का, 2016 में नोटबंदी हुई थी, वो साल मंगल का था, और अब जो है 2025 जो है वो भी 2000 मंगल का साल है। तो मंगल के साल में क्या होता है कि एक चीज़ कंप्लीट, मंगल का साल जो होता है ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर का साल है, तो ये साल जो है ये मंगल का है। तो कैसे है उसके हिसाब से बता दीजिए ना, काउंट करके। हाँ 2025 का साल क्या है, तो 5 और अगर हम 2 को लेंगे 7 हुए, और 2 को अगर प्लस करेंगे तो 9 हो गया। तो ऐसे समझ लीजिए 2025 9 नंबर का साल है। अब 2026 का साल जो है अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 2026 जो है वो जाएगा आपका 1 नंबर पे, ठीक है, तो वो 1 नंबर का साल होगा। इस साल में आपने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग्स करनी है, एग्जीक्यूशन नहीं करना, प्लानिंग करनी है। अब मोदी जी भी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना है, एग्जीक्यूशन कब करेंगे 2026 में, देखिएगा वो आप देखिएगा 2026 में जो है प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कर देंगे वो। और मोदी जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, चंद्रमंगल उनका बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर, चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है, रोचक योग भी उनकी कुंडली में है। और अभी उनकी जो है चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा में मंगल की दशा में केतु आने वाला है। जैसे मंगल में केतु आएगा वो एक्शन ले लेंगे। अभी चंद्रमा में मंगल था तो इसलिए वो थोड़े शांत होकर बैठ गए, अब वो एक्शन ले लेंगे। अब कोई ऐसा नहीं होगा कि अब किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अब मुंह तोड़ तोड़ के जवाब देंगे, उल्टा लटका देंगे वो लोगों को, क्योंकि वो ऐसे उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बन रहे हैं। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली में भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और भारत की कुंडली जो है वो हमारी वृषभ लगन की कुंडली है। और वृषभ कुंडली में, भारत की कुंडली में वृषभ लगन में, ये बात सब लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है भारत की, और वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे भाव में गुरुदेव जा रहे हैं, और उनकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि उनकी 8म भाव पर, और 10वीं दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी। आने वाले 13 महीने इतनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एआई बढ़ेगा, और बहुत कुछ हमारे मतलब अगर जैसे देखें ना, अगर भारत की अगर हम जन्मपत्री देखें हमारे हिंदुस्तान की वृषभ लगन की, तो उसमें दूसरे घर में बृहस्पति देव आ जाएंगे। उनकी दृष्टि जो पड़ेगी, 6ठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, सारे रोग ऋण शत्रु हटा देंगे बृहस्पति देव। अगर भारत की जन्मपत्री अच्छा होने वाला है। अष्टम में पड़ेगा तो अष्टम में गुण ज्ञान, इंडिया में अब गुण ज्ञान बढ़ेगा, और कर्म स्थान पे पड़ेगा तो मतलब तरक्की ही तरक्की, लोग अब एक्टिव होंगे और काम धंधा बढ़ेगा और तरक्की होगी हमारी। हम ये मान सकते हैं कि जो आने वाला समय है वो भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बढ़िया है। लेकिन जो है ना कि क्या होगा, क्या कहते हैं कि ये अभी गुरु जो है ना अतिचारी चलेंगे। अब अतिचारी का क्या मतलब है साक्षी जी? सारे बोलते रहते हैं, समझाते नहीं है। तो 2025 से लेकर 2032 तक गुरु अतिचारी चलेंगे। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, महाभारत के टाइम पे गुरु अतिचारी हुए थे, भारत और चीन की लड़ाई के टाइम पे गुरु अतिचारी हुए थे, कोरोना के टाइम पे गुरु अतिचारी हुए थे, और इस टाइम पे अतिचारी हुए। तो आने वाले 8 साल आपको संभल कर चलना है, मतलब गुरु की लाइन से चलना है। गुरु की अतिचारी का मतलब ये होता है कि गुरु की स्पीड से चलना है। अब गुरु जो कि बहुत 9 ग्रहों में सबसे बड़े भारी प्लैनेट है, सबसे बड़े प्लैनेट है, विस्तार के प्लैनेट है, एक्सपेंशन भी देता है। आपकी कुंडली में 5 भाव तो गुरु ने संभाल रखे हैं, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। तो इतना भारी प्लैनेट जो 5 भावों को आपकी कुंडली के संभाल कर बैठा हुआ है, वो अतिचारी हो गया है, उसकी स्पीड तेज हो गई है। अब उसने क्या करना था, मिथुन लगन वालों को देना था, मिथुन लगन वालों आ जाओ, अभी आपको देता हूँ, ये दे देता हूँ, वो दे। जैसे कि हमारी कोई बुआ जी आती हैं फॉरेन कंट्री से, और वो टैचियाँ लेके आती हैं, वो मिथुन लगन वाले कहते हैं आए अब टैची खुलेगी, हमें भी सामान मिलेगा। अब बुआ जी ने टैची लेके बुआ जी दूसरी जगह पे चली गई, कर्क राशि वालों के पास। तो सितंबर में कर्क राशि वालों के पास चले जाएगा गुरु, तो उसकी स्पीड तेज हो गई है, वो आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है ना, ये अब वो 8 साल के लिए अतिचारी का मतलब होता है कि दुर्घटनाएं भी होंगी, ठीक है,
कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं। पहले हमारे पे कोई आके जो है हमला कर रहा है, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, कर ले भाई 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 भाई। अब चीनी भारत भाई भाई नहीं रहेंगे, क्योंकि चीन में क्योंकि अब जो है भारत जो है एक वैश्विक पूरा ग्लोबली बहुत ज़्यादा जो है खुलकर सामने आएगा, और वो बहुत ज़्यादा लोगों पे वो करेगा, मतलब जैसे कि जितनी भी चीज़ें लोग दूसरों पे निर्भर हैं वो भारत देश पे निर्भर हो जाएंगे। तो अब जो है ना, जब गुरु अतिचारी होगा तो हमारे यहाँ पर तरक्की भी होगी, और साथ साथ में क्या होगा कि आंधी तूफान, घटनाएं, दुर्घटनाएं वो गुरु नहीं करवा रहा, वो सब करवा रहे राहु केतु, जो कहाँ पर आए हैं। राहु केतु जो आए हैं ये वृश्चिक, राहु केतु जो है कुंभ राशि में राहु आया है, और जो है सिंह राशि में केतु आया है। तो सिंह राशि में केतु आने से क्या होगा, ये सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी, सरकार को अब एक्शन लेना पड़ेगा। अब सरकार मिनट मिनट में गुस्सा आ जाएगा सरकार को, सरकार की टैक्स भी बढ़ाओ, ठीक है। अब तो मेरे को ये भी प्रॉब्लम हो रही है। अब सरकार जो है आपके लिए, आपको सरकार के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। सरकार आपके ऊपर जो है ना बाय फोर्स करके भी कुछ कानूनों को लागू कर सकती है, और पीओके जो है वो अब हमारे अंडर में आएगा ही आएगा। ये जो है थोड़े ही समय में, जैसी जो है अपने मोदी जी की ये मंगल के में केतु शुरू होगा, मोदी जी एक्शन ले जाएंगे, देखने ना आप, और वो शुरू होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि वो बस एक्शन ले जाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए, और भारत की कुंडली में भी तो आ गया ना, भारत की कुंडली में भी तो देखिए आप अपना राजा देखिए, और इस साल का राजा जो है वो सूर्य है, और मंत्री भी सूर्य है, और केतु भी सूर्य की राशि में आ गया है। तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी, तो ये चीज़ें होती हैं। आचार्य जी, राहु केतु जो चेंज हुए हैं, इसका क्या असर रहने वाला है राशियों पर? राशियों पे क्या इनका इफेक्ट पड़ेगा? तो संजीव जी, राहु केतु और बृहस्पति और शनि चारों ग्रह चेंज हुए हैं ना, 4 ग्रह चेंज हुए हैं। जी। तो इनका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आप राशि को कैसे देखते हैं। राशि को आपने कैसे देखना है, आपको लगन, अगर आपका लगन यानी चार्ट में कुंडली अगर आप अपनी खोलेंगे और आपके नंबर वहाँ पर जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप मेष लगन के हैं। तो आपको लगन से बता रहे हैं कि लगन से कैसा उसका इफेक्ट आएगा। तो अगर आप मेष लगन के हैं, मेष लगन जो होता है वो मंगल से ऑपरेट होता है, और मेष लगन वाले अगर मंगल से ऑपरेट होते हैं, मंगल कैसा है अभी बताया था, मांगलिक जो होते हैं, अंगारा, गुस्सा, जिद, अपनी चलाना, ये लोग ना लेकिन सच्चे बड़े होते हैं, ईमानदार बड़े होते हैं, सेनापति होते हैं। कहीं किसी पे जुल्म हो रहा होता है ना, उसके बीच में आ जाते हैं। देखा आपने, कई लोग होते हैं ना जो रोड पे लड़ाई हो रही होती है, बीच में चाव करने पहुंच जाते हैं, मत मारो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो ये क्या है, मेष लगन वाले ऐसे लोग होते हैं। और लेकिन ये जिद्दी होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। घर में आ जाते हैं तो रिमोट इनके हाथ में चाहिए। फिर ये जिसका जन्म पत्री में पहले घर में 1 नंबर लिखा हो वो, और इनका कैसा जाएगा साक्षी जी? तो संजीव जी, अगर हम मेष लगन की बात करें तो इनके जो बृहस्पति है, 3रे भाव में बृहस्पति, 5वें भाव में केतु, 11वें भाव में राहु, इनको 11 गुना फल देंगे। और शनि जो है इनको बने बनाए मकानों का सुख देगा। तो थोड़ा सा पेट का ऑपरेशन और पेट से थोड़ा सा ध्यान रखें, और अगर बच्चे हैं तो वो पढ़ाई का ध्यान रखें। और क्या कहते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन इनकी इनकम के सोर्सेज जो है वो बढ़ने वाले हैं, और इनको हो सकता है कोई सट्टा लॉटरी जो है, क्या कहते हैं कि सट्टा लॉटरी और क्या कहते हैं शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा इनको प्रॉफिट भी हो जाए, तो ये मेष लगन वाले जो हैं ये कर सकते हैं। और इनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि आपने जब भी आपने हनुमान मंदिर जाना है, और हनुमान मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल आपने हनुमान जी को चढ़ा कर आना है हर मंगलवार। फिर देखेंगे जीवन में किस प्रकार से होती है पोबारा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखिए क्या क्या है, भविष्यवाणी तो मिल ही रही है, साथ साथ में उपाय भी मिल रहे हैं। अब आता है 2 नंबर। जिस इंसान की पत्रिका में, लगन पत्रिका में 2 नंबर पहले घर में आएगा, वो कैसा होता है इंसान? वो शुक्र से, और साथ में टॉरस, इंग्लिश में भी सुन लीजिए, टॉरस होगा। टॉरस 2 नंबर लगन में जिसका आएगा वो शुक्र से ऑपरेट होगा। और शुक्र क्या होता है? राजकुमार। ये लोग बड़े ही, जैसे बचपन में ना आराम से खाना, आराम से सोना, आराम से उठना, हा भाई। इनके सपने भी क्या होते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, नौकर चाकर, और बड़े ही प्रेम के पुजारी होते हैं ये लोग। थोड़ा सा ना इनके जीवन में रोमांस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा। बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं,
लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा चढ़ता है ना तो तौबा तौबा भैया, फिर ये किसी से नहीं संभलते। नॉर्मली ये लोग शांत होते हैं, अच्छे होते हैं, बड़े बड़े चेंजेस इन्हें अच्छे नहीं लगते। जैसे ना फास्ट एकदम से कहते हो ना ये कर दो, तो ये कहते हैं नहीं आराम से। इनको ना लाइफ ना ऐसी ही चाहिए होती है, सीधी 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 एकदम नॉर्मल। तो अब बात कर लेते हैं स्विच वर्ड्स की, जो आजकल काफ़ी चलन में है और आप देते भी हैं स्विच वर्ड्स काफ़ी। तो ये स्विच वर्ड्स होते क्या और कैसे काम करते स्विच वर्ड्स जो हमने देने शुरू किए थे उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा चल गए, बहुत ही ज़्यादा चल गए। आपको मैसेज भी आ जाएंगे और मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को कहूँगा ज़रूर मैसेज करें अगर स्विच वर्ड से इनको फ़ायदा हुआ है तो। जी जी अभी आप क्या स्विच वर्ड्स देना चाहेंगे जिनको जल्दी शादी करनी है, नौकरी चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए, इन सब के लिए स्विच वर्ड्स बता दीजिए। इन सब के लिए स्विच वर्ड। हाँ, पर पहले ये कि कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना दूंगी वैदिक स्विच वर्ड, ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड दूंगी। और जो आपको ये मंगल का साल है और मंगल के साल में आपको ये हमेशा बोलना है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये अगर आप बोलते रहेंगे 108 बार आप बोलकर घर से बाहर निकलिए, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, ये अगर आप बोलकर 108 बार घर से निकलेंगे तो आप किसी भी काम में मात नहीं खाएंगे। ये सबके लिए ये साल मंगल का है, सब लोग बोल सकते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, कोई भी नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ से, आप चाहे 1 नंबर के पैदा हुए हैं, चाहे 2 नंबर पे पैदा हुए हैं, चाहे 3 नंबर पे पैदा हुए हैं, 1 से 9 नंबर पे पैदा हुआ, आपको हनुमान जी का ये मंत्र, क्योंकि मंगल का साल है ना, राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है और मंगल का साल है, 2025 तक बोलते रहिए। आपको हर मुसीबत से ये बचाएगा और आपको एक्शन लेने की ताकत भी देगा। दूसरा, अब जो लोग कहते हैं कि आप जो है ना इटालियन स्विच वर्ड देते हो और आप हमारे वाले नहीं देते हो, इंग्लिश वाले नहीं देते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए क्या कहते हैं कि आप इटली के, फ्रांस के परफ्यूम्स क्यों लगाते हो, वहाँ की क्रीम्स क्यों लगाते हो, फॉरेन के किसी भी कंट्री के आप फॉरेन के परफ्यूम्स क्यों लगाते हो। वैसे तो हम लगाएंगे गुच्ची फ्लोरा, वो ये वो, और क्या कहते हैं कि हम वो नहीं यूज़ कर सकते। जब आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो तो आप स्विच वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो जिसको जो चीज़ आपको एप्लीकेबल होती है वो आप यूज़ कीजिए, अपनी ऑरा के अकॉर्डिंगली आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अभी हम लाफ्टर शेफ में गए थे और हमने एक बड़ा अच्छा स्विच वर्ड बताया था, वो ये था कि डिवाइन नाउ काउंट नाउ, नाउ नाउ समहाउ, डिवाइन नाउ काउंट नाउ, नाउ नाउ समहाउ। जितना भी मुश्किल काम हो, जितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, जितना भी प्रॉब्लम आपको पैसों से रिलेटेड हो, आपको कॉन्वलक्सा तो आपने सबने सुना ही होगा, कॉन्वलक्सा से भी अच्छा ये काम करेगा। कॉन्वलक्सा से अच्छा स्विच वर्ड तो कुछ है ही नहीं। और डिवाइन नाउ काउंट नाउ ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कॉन्वलक्सा काम करता है। डिवाइन नाउ काउंट नाउ, नाउ नाउ समहाउ। लेकिन आप ये सोच के करेंगे ना यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो वो तो फिर आप अपने माइंडसेट को ही नेगेटिव कर लेते हैं। और यूनिवर्स के पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको बस यूनिवर्स के साथ में अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, ठीक है। तो आपको एनर्जी को अलाइन करना है और आप ऐसे भी कर सकते हैं, टैप टैप करके भी आप 2 बार टैप कीजिए, यहाँ पर टैप कीजिए, यहाँ पर टैप कीजिए, ऐसे से टैप कीजिए, ऐसे से टैप कीजिए, ऐसे से टैप कीजिए। फिर उसके बाद आपने स्विच वर्ड बोलना है। फिर देखिए कैसे आपकी एनर्जी जो है वो अलाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई भी कभी भी हर काम बनने के लिए काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ समहाउ हर कोई कर सकता है। तो अब जिनको शादी करनी है जल्दी या नौकरी चाहिए, उनके लिए क्या स्विच वर्ड्स देंगे आप। स्विच वर्ड जो है शादी करने के लिए तो आप ये बोल सकते हो, देखिए जैसे अगर आपको अच्छी लड़का चाहिए तो सच्चा प्यार चाहिए और क्या कहते हैं अच्छा लड़का चाहिए, तो आप बोल सकते हैं जो लड़के के लिए हम बोलते हैं मधुरम आर्या, ठीक है। और लड़की अगर आपको चाहिए तो आपको बोलना है मधुरम भार्या। तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, अच्छी लड़की मिल जाएगी। मधुरम आर्या बोलेंगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। आपने ही नोट किया होगा, हम जब ये अभी लाफ्टर शेफ पे हम गए थे तो सुदेश लहरी जी ने बोला था जो है दुरंत देव जल्दी से मुझे अच्छा पार्टनर देव, सुन रहे हो ये आप देखिएगा, लाफ्टर शेफ पे है ये, दुरंत देव जल्दी से मुझे पार्टनर दीजिए देव, उसने बोला। और उन्होंने बोला नेक्स्ट एपिसोड में नी आ गई, नेक्स्ट एपिसोड में वो आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि जो है ना आप जो है क्या क्या आपको प्रपोजल मिल जाए, क्या आपके जीवन में अच्छा हो जाए, वो तो भगवान ही चाहता है और भगवान को ही पता है। लेकिन आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं इन सब के साथ में ना, ये है। अब जॉब वालों के लिए, जिनको जॉब चाहिए अच्छी, हाँ जॉब चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। जब भी आप जॉब पे जाते हैं तो एक तो आप नमक वाले पानी से नहा कर जाएँ, उसके बाद नॉर्मल वाटर ज़रूर डालें अपने ऊपर, और साथ में अपने घर से दो आप इलायची खा कर जाएँ।
और जब आप जॉब पे पहुंच जाएंगे तो इलायची आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए, उस टाइम तक चलनी चाहिए। उसके बाद आपका जॉब का इंटरव्यू जो है वो आपकी फेवर में आने के चांसेस बन जाएंगे। अब जिनको जल्दी पैसा कमाना है, कौन में लगसा, कौन में लगसा, कौन में लगसा। वैदिक बोलना चाहें तो आपको बोलना है जो हमारा जो कुबेर जी का मंत्र है, कुबेर जी का मंत्र है धम 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 धम, वो हमारा कुबेर जी का मंत्र है। ये बोलिए और आपके जो है पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। क्यों संजीव जी? बिल्कुल। धम 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 बोल सकते हैं और कुबेर मुद्रा बनाकर भी बोल सकते हैं धम 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 धम, तो पैसा ही पैसा आपके पास आएगा जो वैदिक बोले। और बाकी उसके लिए जो है इटालियन बोलना चाहता है या इंग्लिश बोलना चाहता है वो भी कर सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। लोग कह रहे हैं इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो सही तरीका क्या है और किस तरह से लोग मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है और किस तरीके से लोग उसे कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जो मैं करती हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है अपने आप को, होल्ड कीजिए, विश मांगिए, देन एक्सहेल। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें आपने कही। अब एक सवाल दर्शकों के लिए, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, कुछ आपसे जानना चाहें, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो जैसे हमसे संपर्क करने के लिए हमारा जो चैनल है आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है आदित्य कुंडली, और संजीव ठाकुर का भी पेज है, मेरा भी पेज है, तो साक्षी संजीव ठाकुर भी है पेज का नाम। तो आप हमसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और क्या कहते हैं आप हमसे पढ़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये ज्योतिष का ज्ञान अपने पास तक नहीं लेके जाना चाहते, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये ज्ञान हो, लोग अपने ज्योतिष चाहते हैं खुद बन जाए, खुद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो वो उसका सोल्यूशन जो है वो खुद निकाले, खुद अपने घर का वास्तु ठीक करे, खुद अपनी न्यूमरोलॉजी निकालना शुरू कर दे, खुद अपने लोशो ग्रिड बनाना शुरू कर ले, खुद अपने ग्रहों को पढ़ ले, ताकि दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। आप उसको बोल दो। कई मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि ना हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बोला कि आपका लगन ये है, आपकी राशि गलत है। तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा अरे मैं तो साक्षी ठाकुर से पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है मेरा लगन कौन सा, मेरी राशि कौन सी। उसने मेरा लगन 1 घंटा पहले का बना दिया था, मेरा वृश्चिक लगन था, उसने मेरा तुला लगन बना दिया। मैं कहा वाह भाई वाह। ये होती है नॉलेज जो घर घर तक हम पहुँचाना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप इस नॉलेज को लो। और अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको जूम पे क्लासेस और सब कुछ देते हैं। अपॉइंटमेंट भी अगर लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आपसे सवाल कर सकते हैं। और छाती ठोक के ये गारंटी है, हम बताएंगे समस्या क्या है, हम बताएंगे आपके बारे में सब कुछ। बिल्कुल सही बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप जी भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राधे 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 राधे। राधे।